बोलते हैं? कौन घुसे हैं यार? ये जेठालाल चंपकलाल गधा क्या है, कौन है ये? तो दिलीप जोशी। तो इसको ऑन तो करिए ना, वो पीडीएफ बन गई थी सैमसंग नोट्स पे। नोट्स कहाँ है? ये है ना जहाँ पे, तो यही है ना? अच्छा, शेयर पे जाओ। सर स्क्रीन शेयर करिए। कह रहे हैं गूगल मीट पे। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है। इसमें बाइसिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइसिंग क्या होती है? ठीक है, बाइसिंग के बारे में पढ़ो। बाइसिंग ये होती है, मींस द वे ऑफ द कनेक्टिंग ईएमएफ सोर्स टू पीएन जंक्शन डायोड। देखो अनबाइस्ड तब कहा जाता है जब कुछ भी ना लगाओ, जब कुछ भी ना लगाओ, सोर्स इज नॉट कनेक्टेड। और अगर हम लोग बाइसिंग का तरीका बदल दें, बाइसिंग का तरीका मतलब ये होता है, जैसे कि हम आपको बता दें एकदम एक सिंपल भाषा में, कि ये वाला बोला जाता है पी, इस वाले को बोलते हैं पी, इस वाले को बोलते हैं एन। तो अगर ये वाला हमारा हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला अगर हमारा हाई पोटेंशियल पे है, और ये वाला हमारा लो पोटेंशियल पे है, ठीक है, ये वाला लो पोटेंशियल पे, ये वाला हाई पोटेंशियल पे, तो इस पूरी चीज को बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और इसी चीज का अगर उल्टा कर दें, इसको हम लोग कर दें लो, तो सर कर दे, इलेक्ट्रॉन हाई से दूर मूव करेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, और तो ये हमारा करंट हो जाएगा। अभी हम फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग को समझा रहे हैं, पहले उसको देख लेते हैं, बाकी फिर इलेक्ट्रॉन के मोशन वाले भी बात कर लेंगे जो बोल रहे हो। ठीक है, तो बायसिंग को समझते हैं पहले। बायसिंग क्या है? तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी क्रिस्टल, ठीक है, एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन क्रिस्टल। यही अभी हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, पी वाले को हायर पे रखा है, यानी पी वाले इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, पी वाले को कनेक्ट कर दिया, ये पी वाला और ये एन वाला है, इन दोनों का ये जंक्शन है, ये डिप्लीशन लेयर है हमारी। ठीक है, तो अगर इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और अगर पी वाले को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और एन वाले को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है तो इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में 10 से 25 ओम का जो डिफरेंस होता है वो आता है आर जो होता है रेजिस्टेंस में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 10⁵ ओम का होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस किसके द्वारा मिलता है वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको बस समझ लो। और इसमें भी लिखा है कि फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर, और एंड वी जो होता है, ये जो एक्सटर्नल लगा होता है वो बैरियर पोटेंशियल से ऑलवेज ज्यादा होता है। ठीक है, अ फॉरवर्ड करंट इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन, और फॉरवर्ड करंट अक्रॉस द जंक्शन सेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल वाला ज्यादा था तो एक फॉरवर्ड करंट स्टेबल हो जाती है या सेट हो जाती है, जबकि यहाँ पर रिवर्स बायस में क्या होता है, सपोर्ट करता है पोटेंशियल बैरियर को, जबकि ये अपोज करता है पोटेंशियल बैरियर को। रिवर्स बायस सपोर्ट करता है पोटेंशियल बैरियर को, और इसमें नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करती है। अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट में एग्जिस्ट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। रिमेंबर दिस थिंग, रिवर्स बायस में अगर जो स्मॉल अमाउंट की जो करंट बहती भी है ना, वो अगर कोई क्वेश्चन अराइज कर दे किसकी वजह से होती है तो बोलना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लो कि विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज कर जाती है हमें, और यहाँ पे विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है। यानी कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बहुत कम है और यहाँ पे विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा है। ये देखो विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विथ बढ़ती है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विथ घटती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लो कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इसको और समझ लो कि द करंट इंक्रीज वेरी स्लोली एंड नॉन लीनियरली, ग्राफ इसका बनता है अंटिल द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स द पोटेंशियल बैरियर। जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो होता है तुम्हारा एक्सटर्नल वी,
वो VB से ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक इसमें करंट ऐसे 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 बढ़ती रहती है, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है, फिर सडनली एक लीनियर ग्राफ आ जाता है, एक्सीड कर जाता है। ये ग्राफ को समझ लो, फॉरवर्ड के लिए यही ग्राफ होता है, ठीक है। इसको ऐसे बोलना है, द करंट इंक्रीज वेरी स्लोली, धीरे धीरे करंट बढ़ती रहती है। करंट को बनाते हैं हम लोग y एक्सिस में और वोल्टेज को बनाते हैं x एक्सिस पे। फॉरवर्ड बायस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है जो हम लोग लगाते हैं, याद रहे कि जो कर्व आता है वो नॉन लीनियर आता है, पहले तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है फिर सडन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे इन दिस कंडीशन द एक्सटर्नल फील्ड E इज डायरेक्टेड फ्रॉम N टूवर्ड्स P, ठीक है, N से P की ओर जाता है, thus aids द इंटरनल बैरियर फील्ड, ठीक है। और ये इसलिए इंटरनल बैरियर को सपोर्ट कर देती है, जबकि यहाँ पे इंटरनल बैरियर को कम ही महत्व दिया जाता है क्योंकि इनका जो बैरियर है ना, ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो इंटरनल इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता है। और एक चीज और याद रखनी, इसमें मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है, इसमें माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो करती है। माइक्रो एम्पियर की मतलब बहुत कम, और इसमें मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है, यानी थोड़ी तो ज्यादा करती है यार, ठीक है। अब माइक्रो एम्पियर की करंट जो मेजर जो फ्लो करती है वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करती है, किसमें? रिवर्स बायसिंग में। ये जो रिवर्स बायस हम बता रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन एक्सटर्नल फील्ड E इज डायरेक्टेड, ठीक है, external field E is directed from N toward P and thus aids the internal barrier field. Hence, holes in the P region and electrons in the N region are both pushed away from the junction. Width of the depletion layer increases. बार बार पढ़ चुके हैं। अब फॉरवर्ड बायसिंग को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने P टाइप को कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव से, और N टाइप को, ये हमारा P टाइप और ये हमारा N टाइप है, इसको कनेक्ट करके रखा है निगेटिव से, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है रिवर्स बायस में देखो बहुत ज्यादा है, जबकि इसमें देखो कम है, इसमें कम है, और रिवर्स बायसिंग में इसमें देखो बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है P वाले को निगेटिव से और N वाले को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स हो गया, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे देख लो कट वोल्टेज क्या होता है। कट वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोल दो या नी वोल्टेज बोल दो, नी मतलब घुटना, ये देखो घुटने जैसा शेप दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने अभी बाद में स्टार्टिंग में बताया था, पहले करंट बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है, उसके बाद जैसे हमारी V की वैल्यू ज्यादा हो जाती है पोटेंशियल बैरियर से या टर्मिनल वोल्टेज से, तो अचानक से इसके सडन ग्राफ तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको बैक साइड अगर बढ़ाएंगे तो 0.7 आता है सिलिकॉन के लिए, ठीक ठीक। अगर इसकी ग्राफ को हम लोग बैक साइड ऐसे 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 करके बढ़ाए ना, तो यहाँ पे हमको 0.7 वोल्ट मिल जाता है वोल्टेज वाली एक्सिस पे, ठीक। और इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन सुन लो, द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, जर्मेनियम के लिए हो जाता है 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। और यहाँ रिवर्स के लिए सुन लो, रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स अकर, सेमीकंडक्टर्स का ब्रेकडाउन क्या होने लगता है, उसको बोलते हैं तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये बात जान लो। रिवर्स वोल्टेज का मतलब होता है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लगाने का मतलब क्या होता है, ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी है, तो रिवर्स बाइसिंग हो गई, और ये इसको उल्टी डायरेक्शन में शो करेंगे। तो ये रिवर्स वोल्टेज होता है एट विच ब्रेकडाउन ऑफ द सेमीकंडक्टर से अकर्स, सेमीकंडक्टर का ब्रेकडाउन हो जाता है, और जाहिर सी बात है इसमें उल्टा ऐसे करके यही ग्राफ बनेगा लेकिन उल्टा करके, ठीक आ रहा है। और थोड़ा सा जो लीनियरिटी होता है उसका भी ध्यान रखते हैं। तो अब इस चीज को आप लोग एक बार रीड कर लो जरा सा, यहाँ पे लिखा क्या है, स्मॉल करंट इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मोशन ऑफ द फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है, ठीक। तो वो भी माइक्रो एम्पियर की होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसमें मिली एम्पियर की होती है, जबकि उसमें माइक्रो एम्पियर की होती है, ठीक। इसका अब इस ग्राफ क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस साइड, इस तो ये ऐसा नेगेटिव कुछ। साइड लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ना। हाँ, अरे ऐसे जान लो कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है और इसका थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ऐसे जान लो। ठीक है। द रेशियो ऑफ द
रेजिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड टू यानी रिवर्स के लिए क्या होता है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए करीब करीब लगभग कितना होता है रेजिस्टेंस का रेशियो 10, उसके लिए 10⁵ होता है, बताया था ना। ये देखो लिखा हुआ है, इसके लिए 10 होता है, इसके लिए 10⁵ होता है रेजिस्टेंस का रेशियो, तो वही चीज लिखी हुई है। अब इसको पढ़ो। इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द करंट इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये बात पता होगी, रिवर्स में माइक्रो एम्पियर की करंट होती है, ठीक। इसको पढ़ लो। द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन। अब ये जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। सोचो इतने फालतू क्वेश्चन पूछे गए थे सेमीकंडक्टर से, कितना इजी क्वेश्चन आया था कि फॉरवर्ड दिखाना है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? जब ये पी वाला रीजन क्या हो, हाई पोटेंशियल पे हो। तो इसमें देखो 2 वाला हाई है, तो ये वाला कम है, तो ये आ गया। और इसमें क्या है, ये देखो कम है, ये ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है, ये ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है, ये ज्यादा है। तो ये वाले तीनों ग्राफ बेकार हो गया, केवल ये ग्राफ सही आया, यानी ये वाला जो पोलैरिटी है वही करेक्ट है। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। बोलो बोलो। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को देखो, नीचे वाले को, नीचे वाले को देखो। बताओ। रिवर्स बाइज है। 0 होगी। रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड है? रिवर्स। रिवर्स। रिवर्स है। ठीक है। और इसमें रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगी नहीं, तो नहीं आंसर आएगा करेगी। ठीक। इस वाला करंट, इस वाले क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। इसमें ये वाला जो P है ना, ये P, ये किससे कनेक्ट है? निगेटिव से। और ये वाला जो तो N है वो वही किससे कनेक्ट? करेगा, बगल वाला नहीं करेगा करंट फ्लो। नहीं, ये वाला नहीं करेगा ना, सभी लोग यही तो बोलना चाहते हो। हाँ क्योंकि ये जो P वाला होता है और ये जो N वाला होता है, N वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, P वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यही करेगा, बाकी ये वाला बेकार हो जाएगा। सभी को दिख रहा है? हाँ। ये वाला नहीं करेगा। बैन कर दीजिए, सॉरी, जेठालाल गदा को बैन कर करिए। दीजिए। ये है कौन? फालतू कोई होगा, किसी ने भेज दिया होगा, फॉरवर्ड किया होगा आईडी। पता नहीं कौन है। ये ओम मिश्रा है क्या? आयुष? मेरा नहीं है, मैंने भेजा किसी को। तुम्हारा ही होगा ये। नहीं मतलब ओम है लग रहा है हमें। ओम नहीं है। कोई बात नहीं, तो कोई ऐसा है जो आवाज भी नहीं सुनता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जेठालाल को रिमूव कर दिया, ठीक है। कोई होगा कबाड़ी, ठीक है, माहौल खराब करने आ गया। ठीक है, आगे से अननोन को नहीं दिया करेंगे, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए मोस्ट वेलकम, बाकी कबाड़ी पढ़ना के लिए तो मेरा जूता उसके लिए मुबारक है, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ कोई बात नहीं, सर, वो recording- था कौन? अरे कोई बात नहीं, होगा कोई जड़ा, अभी पढ़ते हैं। द करंट हैज हाँ टू तो सर पॉजिटिव। 2 एम्पियर आ रहा है। हाँ ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ, I इक्वल टू हाँ, ई अपॉन आर, बहुत सरल है यार। 12 वोल्ट ये, हम्म। और ये तुम्हारा 4 और 2 सीरीज में लगा हुआ है, आ गया। सर 2 एम्पीयर करंट है। 3 ओम वाला भी तो है। नहीं है यार, अभी रिवर्स है तुम तो वो नहीं करेगा ना रिवर्स वाला, करंट। ये रिवर्स बायस है।
तो हाँ तो करंट सर फ्लो नहीं करंट ही फ्लो करता है। करेगा ना, तो ब्रेक हो जाएगा सर्किट उस साइड हाँ, से। ये हो चाहे ना हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसे हाँ तो बेकार है। ये एक तरीके से अच्छा उसको हटा के पूरा वो सर्किट कंप्लीट करेगा 2 ओम अच्छा वाला। अच्छा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा इस साइड, ठीक है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसको फिर से समझा देते हैं एक बार। जैसे इसमें क्या था कि ये वाला, ये नहीं जो सर, आ डायोड गया है, समझ। अरे फिर भी एक बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझ लो। ये वाला ऐसे इसकी पोलैरिटी है ना, ठीक है, तो ये हमारा N हो गया और ये हमारा P हो गया। ये कनेक्ट कैसे है? ये वाले प्लस से कनेक्ट है और ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, देख रहे हो? तो ये तो रिवर्स बायस में कहा जाएगा ना, ये वाला। इस वाले को जूम आउट करके दिखा रहे हैं, ये रिवर्स में है, तो इसको हटा देंगे पूरी तरीके से। और ये वाला फॉरवर्ड है, इसमें P वाला देखो प्लस से कनेक्ट है प्लस से कनेक्ट। और N वाला ये जो लाइन है देखो नेगेटिव से कनेक्ट है। बोलो बोलो, अभी यस भी सर। दिक्कत आ है किसी को? गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सभी लोग करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ भाई। 5/50। 5/50, सभी लोग बताओ। 5/50। चलो लेट्स चेक। बी ऑप्शन एग्जैक्टली 5/50। बाकी जिनको नहीं आया समझ लो कि ये वाला देखो P प्लस से कनेक्ट है, और ये वाला इसका जो P है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। ये वाला तो बेकार हो गया, बेकार हो गया पूरी तरीके से, इसको काट दो। अब तुम्हारा आई आता क्या है? E अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर, ऐसे करके हम लोग लिखते थे, एक फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 20, और ये तुम्हारा 30, 50, 5/50, ठीक। बोलो अब इसको करो जरा सा, बताओ इसको, बताओ ना। इसमें ऑलरेडी ये वोल्टेज खा रहा है 0.7 वोल्ट का, ये तुम्हारा 5 वोल्ट है। ये 0.7 किसका है? ये बैरियर पोटेंशियल है हमारा भाइयों, ये बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। तो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये इसमें कितना पहुंचेगा भाई? टोटल 5 था, 0.7 ये खा हाँ गया, क्योंकि सिलिकॉन का हाँ होता है 0.7। इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे हाँ दिया गया था इस लाइन में 0.7। तो ये कितना खाएगा? 4.3। अब जब ये 4.3 खाएगा तो इसमें करंट कितनी जाएगी? 4.3, अरे V इक्वल टू R अपॉन होता है ना जैसे, तो इसमें करंट कितनी जाएगी? 4.3 तो इसका वोल्टेज हो गया, 4.3 तो इसका वोल्टेज हो गया, और R इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया, अपॉन इसमें करंट कितनी जा रही है? 1000। तो R की वैल्यू नहीं निकल आएगी? बोलो 4.3 इंटू 1000, यानी 4.3 इंटू 1000 का मतलब होता है 4.3 किलो ओम। तो 1000 कहाँ लिखा है? यस सर, 1 मिली लिखा है ना। 1 मिली लिखा है तो उसको बोल तो दिया IR होता है, तो 1000 को 10⁻³ लिखते हैं ना, तो इसको 1/1000 नहीं लिख सकते? तभी तो R अपॉन 1000 लिखा है। ठीक है हाँ सर। बोलो ठीक 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 है। सही है। एक बार फिर जिस बताइए। कोई बात नहीं, बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इसमें 1 मिली एम्पियर की करंट दी गई है, ये लाइन पढ़ लो। 1 मिली एम्पियर की करंट दी गई है, और इसमें इसका जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो 0.7 है। यहाँ टोटल 5 है, तो इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 4.3। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू है 10⁻³ R की वैल्यू पता नहीं, और यहाँ 4.3 आ रहा है, इसको इधर डिवाइड में भेज दोगे तो कितना आएगा? 4.3 इंटू 10⁻3। तो इसको क्या बोलते हैं? यही तो बोलेंगे ये चीज। बोलो आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ अब इसको समझो, इसको समझो। इसका कितना होता है? 0.7 सिलिकॉन का है, तो इसके क्रॉस कितना जाएगा? सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके, 3 है, 0.7 चला गया तो हाँ 2.3, ठीक है सर। और वैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे सिंपल है यार, ये आई निकालना है। बताओ 2018 में आया था जेईई मेंस में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर आते हैं जेईई आंसर में। तो 2.7। अच्छा हाँ ठीक है। घटा के 2.7 निकाला। अच्छा हाँ 2.7,
सर 13.5 आएगा ना? 2. बेवकूफ है भाई ये लोग एकदम, क्या ही बताएं। 2.7 कहाँ से आ जाएगा? 0.7 घटाएंगे तो 2.3 आएगा ना। हो हाँ जाए। ठीक है, तभी। लोलू है, कोई बात नहीं, विशुद्ध है, विशुद्ध लोलू। ठीक, खैर खत्म हो गए। हम लोग दूसरा इसका पीडीएफ खोलते हैं, ठीक है। समय देखिए। कौन कह रहा समय देखिए? स्क्रीन दिख रही कि नहीं, अब बताओ। हाँ जी सर। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे आ गया, इसको देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का क्वेश्चन है, तो इस पे लिखा है फॉरवर्ड बायसिंग। एक्चुअली समझाई गई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये डायग्राम बनाना होगा आपको। बस इसमें जो हम लोग वी लगाते थे, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि पी वाला प्लस से कनेक्ट है कि नहीं एट द लास्ट, और निगेटिव वाला एन से कनेक्ट है कि नहीं एट द लास्ट। अगर ये है तो बात ठीक है। और यहाँ पे ये जो वी है ना, ये वी, ये चीज को शो कर रहा है कि इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। और ये रियोस्टेट लगा हुआ है, सभी को पता है रियोस्टेट क्या होता है, RH। ठीक, तो सभी को रियोस्टेट और इन सब को जोड़ के ऐसा सिग्नल फॉरवर्ड बायसिंग में बना के आना है। कभी आ जाएगा लिखने को कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग, तो आपको लिख के दिखाना है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, junction diode is said to be forward biased when the positive terminal of the external battery is connected to the P side and negative terminal of the N side of the diode। ठीक है, अब IP कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख लेते हैं क्या होती है। अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग का एक ग्राफ देखा हुआ था, बार बार फिर से देख लेते हैं। ये जर्मेनियम के लिए अब की बार 0.3 देखो आ रहा है, 0.7 अगर आता तो सिलिकॉन के लिए होता। ये तो ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। करंट डज नॉट वेरी लीनियरली विद द वोल्टेज, और ये ओम्स लॉ को ओबे इसीलिए नहीं करते हैं। तभी तुमको याद होगा कि डायोड जो होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, है ना। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए लगता है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये जो होता है RAC, इसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन सच सिचुएशन व्हेन ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, या कह सकते हो नॉट फॉलो, एंड ग्राफ V अपॉन I वर्सेस V का ग्राफ नॉन लीनियर आता है, और उन डिवाइसेस में हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस देखते हैं। और वो डिवाइसेस डायोड होती है और भी बहुत सारी चीजें। तो इसमें लिखा है सच सिचुएशन अ क्वाइट quantity known as dynamic resistance or AC resistance is defined. The dynamic resistance of a junction diode is defined as the ratio of the small change in applied voltage. Applied voltage में हल्का सा अगर चेंज कर दें to the corresponding small change in the current, अगर वोल्टेज में हल्का सा चेंज करने से करंट में ज्यादा चेंज आ जाता है या उसमें भी चेंज आ जाता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो उसको RAC या डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई? नहीं आ रही तो उसको रीड कर सकते हो, जो चीज ना है फिर से पूछ लो। उसके बाद इसमें बोला गया है इन द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड बियॉन्ड द टर्निंग पॉइंट नी। ठीक है, हाउएवर द करंट वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली विद द वोल्टेज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द V
एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। इस बात को थोड़ा सा फिर से सुन लो कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में करेक्ट होती कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा, यहाँ पे ये पूरा लीनियर कर्व आ रहा है, इतने में पूरा ये लीनियर कर्व आ रहा है, ऐसा लग रहा है ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। यानी नी वोल्टेज के बाद ये जो नी वाला वोल्टेज आता है 0.3, उसके बाद ओम्स लॉ फॉलो होने लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके पहले ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि नॉन लीनियर कर्व होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड ओम्स इज ओबेड। ठीक है, और वी से इंडिपेंडेंट हो जाता है उस समय पर ओम्स लॉ फॉलो होने लगता है जब नी की बात हो रही होती है, नी पॉइंट की। कट इन जिसको बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, ये भाई सिंपल सा वी बाई आई होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। रिवर्स बायसिंग में भी ग्राफ तुम लोग ये जान लो कि माइक्रो एम्पियर की करंट रीड करता है, जबकि उस वाले में कितना था, ये मिली एम्पियर की करंट रीड कर रहा था। यहाँ पे पोलैरिटी बहुत कम रखी गई थी बैटरी की, जबकि नीचे वाले में बैटरी की पोलैरिटी बहुत ज्यादा रखी गई है। देखो बहुत ज्यादा सेल लगाए गए हैं, ऐसे समझ सकते हो, बैटरी जो है ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन से बनी, जबकि ऊपर में बहुत कम थे। और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर की करंट है, जबकि ऊपर मिली एम्पियर की करंट थी। यहाँ पे पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है और एन को पॉजिटिव से, बाकी डायग्राम वही है रियोस्टेट वगैरह लगा के। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये चीज समझो, द सर्किट डायग्राम एंड IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्स बायस डायोड इज शोन बिलो। अब इसमें ये ग्राफ कैसा था, हमने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो ऐसा बना लो, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज लिख दो, यहाँ पे रिवर्स करंट लिख दो, यहाँ माइक्रो एम्पियर की रेंज की करंट आएगी और यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज होगा। ग्राफ कुछ हल्का हल्का ऐसे बनेगा, उसके बाद सडन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सडन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसमें सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, खैर यहाँ पे ये चीज समझनी है तो इसको समझ लो, 10⁵ रेजिस्टेंस का करीब करीब जब आ जाता है तब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बाकी मैथ से समझ सकते हो 10⁵ कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये करीब करीब 0 के लगभग लगभग करंट है और ये -10 पे जा रही है, तो समझ ही सकते हो। द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द रिवर्स करंट इंक्रीज एब्रुप्टली इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कभी कोई तुमसे एग्जाम में पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्चुअली, और बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी डेफिनेशन है, इसको पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो आपको ये बताना होगा एग्जाम टाइम में, द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द रिवर्स करंट, ये रिवर्स करंट होती है, इंक्रीज एब्रुप्टली, सडनली बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने बताया भी था एरो करके ऐसे करके। ठीक, खैर रिवर्स ब्रेकडाउन एंड जो स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, अब तो CBSE से हटा दिया गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है इसको समझ लो, रिवर्स ब्रेकडाउन एंड स्पेशल पर्पस डायोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जान लो कि डायोड जो जब फॉरवर्ड था तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, याद आ रहा है, ऐसा करके सडन ऐसा, ये फॉरवर्ड के लिए ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक है या IV कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है जब रिवर्स बायसिंग हो जाती है, या हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोगों का रिवर्स बायस हो जाता है, तब ये बनता है, याद आ रहा है। तो यस सर। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन बीटेक में भी काम आता है जेनर ब्रेकडाउन के बारे में, इसको समझ लो एक बार, और एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, यानी रिवर्स बायस वाले को इंक्रीज जब कर देते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन आल्सो इंक्रीज। याद आ रहा है तुम लोगों को, जब हम लोगों ने ऐसे जंक्शन किया था, यहाँ P था यहाँ N था, और इसको नेगेटिव कनेक्ट कर दिया था इसको पॉजिटिव से, तो यहाँ की डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और E बहुत बढ़ने लगा था, याद आ रहा है, E बहुत बढ़ने लगा था। तो वो उसी चीज की चर्चाएं चल रही हैं कि जब E बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें देखो साफ साफ लिखा गया है, जब तुम E बहुत बढ़ा दोगे उस समय एट सम स्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी इतनी बढ़ जाती है दैट इट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड एंड क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर तुरंत तुरंत ही जल्दी जल्दी बनाने लगता है और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है। कब, रिवर्स बायस के केस में, जब रिवर्स बायस इंक्रीज कर देते हैं उस समय। इस प्रकार अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कैरियर आर जनरेटेड, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, यानी कि P के लिए होल क्रिएट हो रहे हैं,
और n के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये क्या होते हैं? कैरियर्स ही तो होते हैं। ये लार्ज अमाउंट में जनरेट होने लगे। दिस कॉजेज अ लार्ज करंट। अचानक से एब्रुप्टली ये करंट इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में p और n क्रिएट हो जाते हैं। इसी मैकेनिज्म को जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। बोलो यस सभी सर, को आ समझ। गया। ठीक है, तो अभी हमको लगता है 5-10 मिनट बाद क्लास फिर एंड हो जाएगी। तो आज के लिए अभी जब तक ये क्लास चल रही तब तक करो, उसके बाद ये क्लास जब रनिंग आउट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ गया 5 मिनट बाद अपने आप ये क्लास बंद हो जाएगी, तब तक समझ लो। ठीक है, बोलो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन इसको ऐसे समझ लो, एट हाई रिवर्स वोल्टेज, जो कि अभी हम लोग ऊपर देख के आए थे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर व्हाइल क्रॉसिंग द जंक्शन एक्वायर्स वेरी हाई वेलोसिटी। और हमने तुमको बताया था जब जंक्शन के पास आके इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और दूसरे पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, दूसरी पोलैरिटी तक पहुंच जाते हैं। इस केस में दीज बाई कोलिजन, ये कोलिजन बहुत ज्यादा जब होने लगेंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जनरेटिंग मोर कैरियर्स, अ चेन रिएक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। और बार बार ये होता रहता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि बार बार कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जो कि फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये टूटेंगे, चेन रिएक्शन एक प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत बड़े स्केल पे होने लगती है, रुक नहीं पाती, बहुत तेजी से होने लगती है, और गिविंग राइज द हाई। तो ये दो ग्राफ क्यों बन रहे हैं? या तो जेनर बनेगा या तो एवलांच बनेगा, सर दोनों कैसे बन रहे हैं? में बोला गया है ना, एट हाई रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें ये बताया गया जेनर में तो चलो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, करंट एब्रुप्टली बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया किसी बच्चे ने, किसी ने बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया, तो मान ये जो अभी हम लोग ऊपर डायग्राम देख के आए थे रिवर्स वोल्टेज का, ये अगर ये किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ये वाली चीज, उस समय तुम्हारा जेनर जो वोल्टेज होता है, जो जेनर ब्रेकडाउन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एवलांच ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो देयर इज वेरी स्मॉल स्मॉल डिफरेंस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। ऑलमोस्ट कुछ बुक्स इसको सेम ही बोल देती है, क्योंकि यार हो तो दोनों में सेम मैकेनिज्म ही रही है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है बड़ी मात्रा में, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं तो ये जंक्शन को क्रॉस कर जा रहे हैं, कि जंक्शन को क्रॉस कर जा रहे हैं तो करंट फ्लो कर रही है ना। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज देखी थी, इन लोगों ने बस ये बोला था कि जो रिवर्स, मतलब इन लोगों ने ये बोला था रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीज सम स्टेज, एट सम स्टेज, यानी कि हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। एट सम स्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई इट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। अचानक से, तब ये पहली स्टेज है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें अचानक से हाई कर ही दिया गया है, ऑलरेडी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो वही चीज है। तो दीज बाई कोलिजन ब्रेकडाउन कोवेलेंट बॉन्ड जनरेटिंग मोर कैरियर्स, और ये सब होने लगता है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जेनर डायोड समझ लेते हैं, जो कि पूरे चैप्टर का हार्ट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड हटा दिया गया, पता नहीं गधों ने क्यों हटाया, खैर पढ़ते हैं। जेनर डायोड, इसको बोलते हैं हैवली डोप्ड डायोड। हैवली डोपिंग का मतलब होता है इसमें बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी जाती है, और ये रिवर्स बायस होता है। हैवली डोप्ड डायोड नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर सी जेनर। इनके जो इन्वेंटर थे सी जेनर उनका नाम था, इसीलिए उनके सम्मान में जेनर डायोड इसको बोल दिया गया। घरों में जैसे स्टेबलाइजर कभी कभी देखा होगा, बहुत किसी किसी घरों में एसी लगा होता है तो स्टेबलाइजर होता है, कट 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 करके वो एडजस्ट किया करता है वोल्टेज को, तो एक्चुअली वो जेनर डायोड ही होता है, वो एडजस्ट करता है करंट को। उसकी वर्किंग क्या होती है वो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। ये हैवली डोप्ड होता है, रिवर्स बायस में अप्लाई किया जाता है, डिजाइन्ड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। ये दो की वर्ड्स होते हैं जो जिस बच्चे ने डेफिनेशन में मिस कर दिया, समझ जाता है टीचर बांधने की कोशिश कर रहा है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। ये तुम्हें कीवर्ड जरूर लिख के आने एग्जाम में, कौन कौन से, हाईली डोप्ड, और ये रिवर्स बायस में अप्लाई होता है, ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, और ब्रेकडाउन रीजन में अप्लाई होता है जब ब्रेकडाउन रीजन होने लगता है तब। इट इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है। कभी कोई कहे तो वो बोल दे कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनर डायोड, और टेल मी एनी एप्लीकेशन ऑफ इट्स, एनी एप्लीकेशन, तो कोई भी इसका एक एप्लीकेशन बता दो तो बोल देना वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका काम क्या आता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे इसकी मैकेनिज्म।
अभी पढ़ लो, व्हेन द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज V reaches the breakdown voltage। अभी देखो वही बात बोली गई, जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते 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 बढ़ाते, वही हम लोग ऊपर बोल रहे थे ना, जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जाए और एक इतना कर दें कि इसको कहां पे ले आए, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ले आए, ठीक है, ऑफ द जेनर डायोड, देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट, सडन करंट में एब्रुप्टली चेंज आने लगता है। ये देखो ग्राफ में है भी, ठीक है, जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जेनर का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, इवन दो करंट थ्रू द जेनर डायोड वेरीज ओवर अ वाइड रेंज, करंट इसमें बहुत ज्यादा वेरी करेगी, लेकिन ये डिवाइस में उतनी करंट जाने देता है जितनी डिवाइस को चाहिए। एक्चुअली अभी हम लोग इसकी जब मैकेनिज्म को समझेंगे तो बताएंगे तुम्हें कि जो डिवाइस 220 वोल्ट पे चलने के लिए तैयार की जाती है, उसमें अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो ये खुद टूट जाएगा, खुद वो वोल्टेज ले लेगा, लेकिन वहां पे पहुंचने नहीं देगा, है ना। अब Zener voltage remains constant even though current through the Zener diode varies over a wide range. The property Zener diode is used to regulating supply voltage so that they are constant। ठीक है, अभी इसको हम लोग देखेंगे Zener diode एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, इस डायग्राम को मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाएगा आज के दिन, और इसको हमें समझाना भी, जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ठीक फिर है सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, वेलकम।